नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो मेरे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि आगामी वर्ष में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 के माध्यम से। इस वीडियो में हम उन सभी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके मन में आशंका, डाउट पैदा कर रहा है। एक एक करके उन सभी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे विद फैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानेंगे चुनाव से पहले बीपीएससी तैयारी 4 नहीं आएगा, इस पे चर्चा करेंगे। और दूसरा हमारा जो सवाल रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि बिहार में टीचर की जरूरत है या नहीं, इस पे चर्चा करेंगे। तैयारी 4 कब आएगा, इस पे भी बात करेंगे। क्या एस्टेट 2025 कब होगा, तैयारी 4 से पहले होगा, बाद में होगा। और बिहार में आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है, आचार संहिता है और तैयारी 3 और चुनाव से सरकार को बीपीएससी तैयारी 4 से क्या फायदा है, इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रश्न को जानेंगे कि बीपीएससी तैयारी 4 कब आएगा। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि तैयारी 4 की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन करते टाइम उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट आता है कि भैया तैयारी तो हम कर रहे हैं अपने तरफ से, लेकिन क्या तैयारी 4 आएगा, भविष्य में हमें देखने को मिलेगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी सारी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी, तैयारी 4 नहीं आएगा, जिस वजह से क्या हो रहा है कि वो अपने गोल से डाइवर्ट हो रहे हैं, सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चर्चा हम ये भी करेंगे कि क्या तैयारी 4 आएगा भी या नहीं। इसके अलावा देखिए, इसका जो प्रश्न है वो हमें यहाँ से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा कि क्या बिहार में टीचर की जरूरत है भी या नहीं। अगर जरूरत है तो तैयारी 4 आएगा, और अगर तैयारी 4 आएगा तो बात करेंगे कब आएगा। अब देखेंगे कि क्या चुनाव से पहले बीपीएससी तैयारी 4 होगा या नहीं। इससे हमें क्या होगा, एक टाइम का हमें अंदाजा लग जाएगा, उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। क्या सरकार को फायदा है तैयारी 4 से, इस पे भी चर्चा करेंगे। और एस्टेट 2025 कब होगा, तैयारी 4 से पहले होगा, बाद में होगा, इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे बीपीएससी तैयारी 4 कब आएगा। तो देखिए, इस पे चर्चा हम अंत में करेंगे सभी सवालों के जवाब जानने के बाद। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तैयारी 4 आएगा या नहीं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसका जवाब हमें यहां से मिलेगा कि क्या बिहार में टीचर की जरूरत है भी या नहीं। तो चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, एक गवर्नमेंट की एक डेटा आई थी जिसके हिसाब से बिहार में जो है टोटल 7 लाख टीचरों की जरूरत है। ठीक है, ये मतलब ये टोटल टीचर जो है वो जरूरत है, नीड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीपीएससी तैयारी 3 की, तो देखिए तैयारी 3 में क्या हुआ था, लगभग आपकी जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 87,772 सीटों पे जो वैकेंसी आई थी, जिसमें से जो भरे गए पद थे वो लगभग 51,000 सीटें जो हैं वो भरी गई हैं। यानी कि बीपीएससी तैयारी 3 से ही, केवल 3 से ही लगभग 36,772 सीटें जो हैं वो खाली हैं। ठीक है, ये तैयारी 3 का डेटा है, तैयारी 3 से ही इतनी सारी सीटें खाली हैं। इसके अलावा तैयारी 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भी बहुत सारे अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, तो तैयारी 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो भी अभी तक नहीं आया है, यानी कि ये वाली जो सीटें हैं वो भी खाली हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 7 लाख डेटा की, तो 7 लाख में से तैयारी 1, 2 और 3, तैयारी 1, 2 और 3 में लगभग 5,30,000 सीटें जो हैं वो भरी जा चुकी हैं। ठीक है, तो 5,30,000 सीटें जो हैं वो भरी जा चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी लगभग 1,70,000 टीचरों की जरूरत है बिहार में। तो देखिए, यहाँ से हमें नीड तो समझ में आ गई कि हाँ बिहार में टीचर की जरूरत है, क्योंकि अभी भी सभी जो बिहार के स्कूल्स हैं, लगभग 87,000 स्कूल्स हैं बिहार में, तो उसमें अभी भी जो है वो टीचर्स जो है वो पूरे नहीं हुए हैं। लगभग अभी भी 1,70,000 या पूरा 2 लाख भी मान लीजिए, क्योंकि तैयारी 3 की वैकेंसी जो है वो भी पूरी तरीके से फिल नहीं हुई है। तो देखेंगे आगे का हम कि अब हम बात करेंगे कि क्या चुनाव से पहले तैयारी 4 होगा या नहीं। तो देखिए, अगर तैयारी 4 सरकार को वैकेंसी देनी है, अगर सरकार को जॉब देना है, तो सरकार के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए कि देखिए भैया हमने 4 तैयारी 1, 2, 3, 4 इतनी बहालियां हमने दी हैं। अपना प्रचार प्रसार करने से सरकार को क्या है, फायदा है तैयारी 4 कराने से। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप होंगे, उससे क्या होगा, सरकार की जो इनकम है वो भी जनरेट होगी, साथ के साथ इनका जो प्रचार प्रसार है वो भी हाई लेवल का होगा। तो तैयारी 4 तो देखिए जरूरत है सरकार को भी और हमें भी, और चुनाव से पहले ही जरूरत है। तो अब हम बात करेंगे
नोटिफिकेशन और एग्जाम जो है, ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम एग्जाम के नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन जो है हमें टीआरई फोर्स से ऑब्वियस सी बात है देखने पहले मिलेगी, चुनाव से पहले ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और एग्जाम भी हमें पहले होते हुए दिखाई देगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, मैंने रिजल्ट की यहाँ पे बात नहीं की, क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तब तक बढ़ते हैं आगे की डेटा की तरफ और चलते हैं अपने इस प्राइम क्वेश्चन पे कि अब देखिए ये तो हमें समझ में आ गया कि टीआरई 4 आएगा, ठीक है। जवाब है इसका यस। क्यों आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको डेटा के हिसाब से बताया कि अभी भी बिहार में लगभग 2 लाख सीटें जो हैं वो खाली हैं, तो टीआरई 4 तो डेफिनेटली आएगा। बात करेंगे कब आएगा, ठीक है। तो देखिए जून का जो महीना है, अब हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो स्कूल ज्वाइनिंग की जो डेट थी वो 15 मई से 30 मई तक टीआरई 3 वालों को दिया गया था। अब इस डेट को एक्सटेंड करके 30 जून तक आप जो है टीआरई 3 वाले वो स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 जून तक तो इनके लिए सीट रिजर्व है। उसके बाद लगभग 1 महीना रख लीजिए, जुलाई का जो महीना है ये रख लीजिए रोस्टर के लिए कि कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, किसके लिए रोस्टर बनेगा, टीआरई 4 के लिए, कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं, किस सब्जेक्ट की सीटें खाली हैं, किस कैटेगरी में सीट्स आएंगी, इन सभी चीजों को डेटा कलेक्ट करने में लगभग जुलाई का महीना आप रख लो कि जुलाई का जो महीना है वो रोस्टर इनके क्लियर होने में जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे हम टीआरई 4 के नोटिफिकेशन की। तो अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो आपको जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अगस्त में, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त में देखने को मिलेगा। आप मान लीजिए 10-15 अगस्त के बाद ही हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगस्त का जो महीना है, नोटिफिकेशन के साथ साथ जो फॉर्म फिलअप होंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसके लिए अगस्त का पूरा महीना रिजर्व है, ठीक है। अगस्त तक हमें क्या है 15 मई से 30 जून तक टीआरई 3 वालों के लिए रखा गया है। जुलाई का महीना रोस्टर के लिए है, नोटिफिकेशन अगस्त में देखने को मिलेगा, फॉर्म फिलअप जो है वो पूरा का पूरा महीना अगस्त ले लेगा। अब आगे की बात करेंगे यहाँ पे हम अब आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट की। तो इलेक्शन अपने पीक पे है, तो आचार संहिता जो लगेगी वो हमारी लगेगी सितंबर में, ठीक है। अब आचार संहिता का ये कतई मतलब नहीं है कि आचार संहिता लगने के बाद आप कोई भी एग्जाम नहीं करा सकते। एग्जाम करा सकते हैं, बस ये है कि नया नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन अगस्त में ही आ जाएगा, आचार संहिता उसके बाद सितंबर में लगेंगे, तो इससे टीआरई 4 इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात ये रही, आचार संहिता जो है वो सितंबर में होगा और सितंबर में ही जो है हमारा जो है वो एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। सितंबर के महीने में ही जो है वो हमारा एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा। अब बात करेंगे अक्टूबर के महीने की। तो अक्टूबर में क्या है, इलेक्शन है, ठीक है, चुनाव है, और नवंबर में जो है वो सरकार बनेगी। तो देखिए आचार संहिता हमारा जो है वो लग जाएगा सितंबर में और सितंबर में ही हमारे एग्जाम हो जाएंगे। अगर ये चाहें तो रिजल्ट भी सितंबर में दे सकते हैं, और अगर टीआरई 1-2 की तरह, और अगर नहीं चाहें तो रिजल्ट को ये लटका के रख सकते हैं, आफ्टर इलेक्शन देंगे। लेकिन हाँ देखिए ये बात तो सच है और श्योर है कि टीआरई 4 डेफिनेटली आएगा, चुनाव से पहले आएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए एग्जाम कब होगा नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, वो है तैयारी करना, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी एग्जाम होने ही हैं, डेफिनेटली होने हैं, आज नहीं तो कल टीआरई 4 आएगा ही आएगा। तो ये मैंने पूरे डेटा के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या टीआरई 4 आएगा, कब आएगा, बिहार में टीचर की जरूरत है, अगर है तो कितनी है। तो इन सभी चीजों के बेस पे आपके मन में जो डाउट्स थे वो काफी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। आप लोगों के पास 3 से 4 महीने का टाइम है, ये गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पीक टाइम है। इस 3 से 4 महीने को आपको अच्छे से यूज करना है कि जब भी वैकेंसी आए एक सीट आपका हो, ठीक है। इसी के साथ टीआरई 4 से संबंधित जितने भी डाउट्स थे अब मेरे हिसाब से वो क्लियर हो गए होंगे। और बात करूं अगर मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज की, तो क्या सरकार को टीआरई 4 से फायदा है, डेफिनेटली है। हर सरकार चाहती है अपने आप को प्रमोट करना, प्रमोशन करना, इसमें ऐसे में टीआरई 4 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली सरकार को फायदा है इससे। और चुनाव से पहले ही आएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन, ठीक है।
अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं एस्टेट 2025 की, तो जो एस्टेट है 2025 का वो कब होगा, देखिए जो पटना हाई कोर्ट है वो हमारा जो है गर्मी छुट्टी चल रही है उसमें भी, तो 20 जून तक तो ये बंद है। 20 जून के बाद हमारा हाई कोर्ट खुलेगा और उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या एस्टेट कराना है या नहीं कराना है तो कब कराना है। और अगर देखिए इनको कराना होगा तो ये क्या करेंगे, जून में जो है जून में नोटिफिकेशन निकाल देंगे और जुलाई में जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए एसेट कंडक्ट कराना। तो टीआरई 4 में इनको डेफिनेटली इनको भी क्या क्या किया जाएगा, मौका दिया जाएगा। अगर जुलाई जून में हो जाते हैं नोटिफिकेशन और एग्जाम्स तो रिजल्ट भी ये तुरंत निकाल देंगे। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है एस्टेट का रिजल्ट निकालना। तो ये बीपीएससी टीआरई 4.0 और एस्टेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी। ये जरूरी था आप सभी तक पहुंचाना, क्योंकि आप सभी के मन में कहीं ना कहीं डाउट जो है वो उभर रहा होगा। आप सभी कहीं ना कहीं तैयारी पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे। देखिए आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, पता नहीं टीआरई 4 आएगा नहीं आएगा, कब होगा नहीं होगा, पढ़ूं ना पढ़ूं। लेकिन आप में से ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंस हैं। और यकीन मानिए वही जो अभ्यर्थी है वो एक सीट ले जाएगा टीआरई 4.0 का। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस गोल्डन टाइम को यूज करना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करूंगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। होप कि आपको अब थोड़ा बहुत मोटिवेशन आया होगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही और वीडियोस को देख लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।